नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ दुर्गा और उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा सुरक्षा, शक्ति, ऊर्जा समेत समस्त इच्छाओं की अधिष्ठात्री और जगत माता हैं। दुर्गा माँ आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती, योग माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित हैं। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली और कल्याणकारी हैं। वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। माँ दुर्गा श्लोक। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब प्रकार के सुख देने वाली, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, सबको अपनी शरण में लेने वाली, त्रिनेत्र अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाली तुम ही हो। शिव की पत्नी हो, तुम नारायणी हो। आप सभी रूपों से जुड़ी हुई हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ दुर्गा कथा। माँ दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं। सभी में कोई न कोई शस्त्र और अस्त्र लिए हैं। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया। महिषासुर मतलब महिष प्लस असुर, भैंसा जैसा असुर। यथा कुछ हिंदू ग्रंथों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। वरन श्री दुर्गा सप्तशती में उक्त किंवदंतियों से हटकर माँ आदिशक्ति का व्यापक उल्लेख 3 रहस्यों, प्रधान रहस्य, वैकृत रहस्य, मूर्ति रहस्य में किया गया है। जिसके अनुसार माँ महालक्ष्मी ही आदिशक्ति हैं। उन्होंने ही सृष्टि के आरंभ में अपने तमोगुण अंश द्वारा तामसी देवी को उत्पन्न किया। उन्हें काली, गौरी, पार्वती, कालरात्रि आदि नामों से भी जाना जाता है। पुनः सत्व गुण द्वारा सरस्वती को शारदा, वाग्देवी आदि नाम से उत्पन्न किया। पुनः रजोगण द्वारा कमला, नारायणी, पंकजा, सागर पुत्री आदि नाम से लक्ष्मी माता को उत्पन्न किया। इस प्रकार तीनों देवियां समयांतराल पर जगत में इन नामों से प्रसिद्ध हुई। दुर्गा सप्तशती के प्रधान रहस्य में ऋषि कहते हैं कि ये परम गोपनीय ज्ञान है जो अज्ञानी के समझ से परे है। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी ही महिषासुर वध से पहले देवताओं के सम्मिलित तेज पुंज से पुनः प्रकट हुई और महिषासुर का भी वध किया। वैसे तो माता की असंख्य नेत्र और हाथ हैं, पर मुख्य रूप से माता आदिशक्ति महालक्ष्मी अष्टादश भुजाधारी हैं। माँ अपने मस्तक पर लिंग, नाग व सृष्टि को धारण करती हैं। चूंकि माता सती पार्वती भी माँ आदिशक्ति के अंश मात्र हैं, तो उनके द्वारा यज्ञ में स्वयं को भस्म करने के पश्चात भगवान विष्णु द्वारा सती के शरीर को चक्र से खंडित करना भी पूर्व नियोजित था, जिससे सती पुनः माँ आदिशक्ति के अंदर समा जाएं। साथ ही चक्र से विच्छेद के कारण सती के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे और सिद्धपीठ बने, वे सभी स्थान पूर्व से ही माँ आदिशक्ति को समर्पित थे। इस प्रकार माँ दुर्गा, गौरी, काली, नारायणी,
लक्ष्मी, सरस्वती, कौशिकी, कात्यायनी आदि सभी माँ आदिशक्ति के ही रूप हैं। माँ महालक्ष्मी आदिशक्ति ही दुर्गमासुर नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा रूप से विख्यात हुई। माता के देश में अनेकों मंदिर हैं, कहीं पर महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी हैं। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर में प्राचीन शक्तिपीठ में शाकांभरी देवी के रूप में हैं। भगवती दुर्गा को ही दुनिया की परम शक्ति और सर्वोच्च देवी माना जाता है। माँ आदि पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धित्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। एकांकी केंद्रित होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं। उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री ब्रह्मा जी की पहली पत्नी लक्ष्मी और पार्वती सती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश से विवाह किया था। तीन रूप होकर भी दुर्गा आदिशक्ति एक ही हैं। वे ही अपने सत्व रज और तमोगुण द्वारा तीन देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रकट किया और तीनों देवियों को तीन जोड़े जिसमें शिव के साथ सती, नारायण के साथ लक्ष्मी और ब्रह्मा के साथ सरस्वती के रूप में बनकर सृष्टि निर्माण, पालन और संहार का कार्य किया। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती से अलग मुख्य रूप उनका आदि पराशक्ति का ही है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान नौ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।